आज की कहानी 1971 की उन 3 इंडियन पायलट्स की है जिन्हें पाकिस्तान के रावलपिंडी के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। बॉर्डर वहां से सैकड़ों मील दूर था और दुश्मन की फौज वहां चारों तरफ तैनात थी। अब ऐसी जगह से भागना अपने आप में इम्पॉसिबल है, बट इस रियल स्टोरी में उन 3 जाबाजों ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। और इसी फिल्मी इंसिडेंट जैसी ये रियल स्टोरी पे आज की वीडियो बेस्ड है, जिसने मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया है एंड दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि इसे आप भी सुने। तो लेट्स स्टार्ट। साल 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच खुली जंग चल रही थी, पूरा माहौल वार मोड में था। एयरबेस पर लगातार स्टोरीज निकल रही थी एंड आसमान लिटरली कॉम्बैट जोन बन चुके थे। हर पायलट जानता था कि एक छोटी सी गलती उनकी आखिरी गलती हो सकती है, लेकिन वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं थी तो सिर्फ एक चीज जो सब कर रहे थे एंड वो थी देश के लिए अपनी ड्यूटी। एंड उसी टाइम इंडियन एयरफोर्स के कई जवान सरहद पार करके मिशन पर जा रहे थे एंड उन्हीं में से एक नाम था दिलीप पारुलकर। 10 दिसंबर 1971 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर अपना सुखोई Su-7 प्लेन उड़ा रहे थे। उनका मिशन था पाकिस्तान के अंदर घुसकर कैरियर रेलवे यार्ड को तबाह करना एंड उन्होंने अपना टारगेट सक्सेसफुली हिट भी किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि वापसी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, और यही उनके साथ भी हुआ। वापसी के दौरान एनिमी टेरिटरी के ऊपर उनके प्लेन को जमीन से दागी गई। एंटी एयरक्राफ्ट गन की गोलियां लगी और देखते ही देखते विमान का इंजन काम करना बंद कर दिया और उसमें आग लग गई और कुछ ही पलों में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब पारुलकर के पास सोचने के लिए सिर्फ चंद सेकंड ही थे। उन्होंने इजेक्ट बटन दबाया और पैराशूट के जरिए नीचे कूदने को सोचा एंड किया भी, जिसके बाद वो सलामत तो बचे, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविजन में गिरे थे, जहां उन्हें तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया। जिसके बाद उन्हें सीधे रावलपिंडी ले जाया गया, जो पाकिस्तान आर्मी का मेन हेडक्वार्टर यानी कि GHO है। वहाँ उन्हें पावी नाम की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था, जिसकी दीवारें 18 इंच मोटी थी और बाहर आर्म गार्ड का कड़ा पहरा था। जिसके बाद वहाँ उनकी मुलाकात 2 और भारतीय जाबाजों से हुई, फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS गैरवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हंस सिंह जी से, और तीनों की सोच भी एक जैसी ही थी। जेल की काल कोठरी में बैठकर अपनी रिहाई का इंतजार करना उनके बस की बात नहीं थी। उनके अंदर तो बस एक ही आग सुलग रही थी, वापस अपने देश अपने यूनिट में लौटना। उसके बाद तीनों ने मिलकर एक बेहद जोखिम भरा फैसला लिया, जो कि था जेल से भागने का, और इसका इकलौता रास्ता था जेल की दीवार के नीचे सुरंग खोदना। सुनने में यह किसी फिल्म की तरह आसान लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। और कैंप की सिक्योरिटी इतनी हार्ड थी कि कैदियों की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जाती थी। बट इससे पहले भी उनके सामने कई बड़े सवाल खड़े हुए कि खुदाई के लिए टूल्स कहां से आएंगे, खोदी गई मिट्टी को कहां ठिकाने लगाया जाएगा, और सबसे जरूरी, अगर किसी पहरेदार ने खुदाई की आवाज सुन ली या फिर सुरंग देख ली तो कोर्ट मार्शल या फिर मौत तय है। लेकिन जहां नियत पक्की हो वहां रास्ते निकल ही आते हैं। इसी इरादे से उन्होंने जेल के अंदर कबाड़ और पुरानी चीजों में अपनी तलाश शुरू की। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें एक छोटी सी कैंची और एक मामूली सा स्क्रू ड्राइवर मिला। किसी आम इंसान के लिए महज एक कबाड़ थे, लेकिन उन 3 पायलट्स के लिए ये आजादी के सबसे बड़े हथियार थे। अब सेल नंबर 4 की दीवार पर एक पुराना विंडो था जिसे ईंटों से बंद किया गया था, और यही वो जगह थी जहां पे दीवार बाकी दीवारों के मुकाबले थोड़ी कमजोर लग रही थी। और फिर यहीं से उनका मिशन शुरू हुआ। दिन का रूटीन एकदम नॉर्मल रहता, दूसरे कैदियों की तरह टाइम पर उठना, खाना और गिनती में शामिल होना, कोई शक न हो इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता था। लेकिन रात को जब पूरा जेल गहरी नींद में सो जाता, तब असली काम शुरू होता। तीनों बारी बारी से दीवार की ईंटें निकालते, एक खुदाई करता तो बाकी 2 पहरा देते, ताकि किसी पहरेदार के जूतों की आवाज सुनाई देते ही वो सतर्क हो जाए। ईंटों से निकलने वाले मलबे और चूरे को धीरे धीरे सेल के अंदर ही कमोड में बहाकर या गद्दों के नीचे छुपाया जाता, आवाज न हो इसलिए सारा काम हाथ से और बहुत ही पेशेंस के साथ किया जाता था। इसके बाद ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। हर रात थोड़ी और गहरी खुदाई, थोड़ी और उम्मीद, जिसकी वजह से उनकी हाथों में छाले तक पड़ गए थे और नींद 9 के बराबर हो गई थी। लेकिन दीवार का वो छेद बढ़ता जा रहा था और आजादी के लिए यह उम्मीद काफी थी। फिर आता है 13 अगस्त 1972 की वो रात, जो किसी आम इंसान के लिए बेहद ही खौफनाक था। आसमान में काली घटाएं छाई थी और तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उन तीनों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं था। उन्होंने फैसला कर लिया कि आज ही वो रात है जब वो हमेशा के लिए इस कैद को पीछे छोड़ देंगे। बारिश की लगातार होने की वजह से टप टप की आवाज उनके लिए सुरक्षा कवच बन गई, क्योंकि खुदाई की आहट और उनके कदमों की आवाज को दबा रही थी।
उधर पहरेदारों का ध्यान भी बारिश की वजह से भटका हुआ था और यही वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी जिसका उन्हें इंतजार था। तीनों ने पहले ही लोकल पठानी सूट का जुगाड़ कर लिया था ताकि बाहर निकलने के बाद वो किसी को भी भारतीय कैदी न लगे और आम सिटीजन की तरह भीड़ में घुल मिल सके। अब जुगाड़ कैसे किया था इसके पीछे भी एक स्टोरी है। दरअसल उन्होंने महीनों पहले से ही एक बेहद ही स्मार्ट प्लान पर काम करना शुरू किया था। जब जेल में ईद का त्योहार नजदीक आता तो वो अधिकारियों से ये बोलकर भरोसा दिलाते कि त्योहार के इस मौके पर वहाँ के लोकल्स के रंग में वो ढलना चाहते हैं। जिसके बाद उन्होंने जेल के ही दर्जी से अपने लिए पठानी सूट सिलवाए, जिसे अधिकारियों ने महज एक शौक समझकर अनदेखा कर दिया। उन्हें क्या पता था कि ये कपड़े इन पायलट्स के लिए भेष बदलने के लिए सबसे बड़े हथियार थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी ताकि वो पूरी तरह से लोकल्स की तरह लगे। साथ में ही उनके पास एक छोटा सा हाथ से बनाया हुआ मैप भी था और एक मामूली सा देसी कंपास। उनके पास कोई जीपीएस या मॉडर्न वेपन तो था नहीं, थी तो बस एक उम्मीद कि शायद ये रास्ता उन्हें वापस वतन ले जा सके। दीवार के उस तंग सुराख से एक एक करके वो बाहर की गीली मिट्टी पर निकले। बाहर निकलने के बाद वो कुछ पल के लिए वहीं रुके, अपनी सांसों को रोकी और अपनी आंखों को उस घने अंधेरे को फील करने दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई रोशनी, ना किसी पहरेदार के जूतों की आवाज। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना एक भी शब्द कहे तेजी से अंधेरे में चलने लगे और वो पूरी रात बिना रुके चलते रहे। रावलपिंडी की सड़कें, सुनसान गलियां और कीचड़ से भरे खेत उन्होंने सब पार कर लिया। उनके शरीर थक चुके थे लेकिन दिमाग में बस एक ही धुन थी, सरहद पार करना है। उन पठानी सूट्स और बड़ी हुई दाढ़ी ने भी कमाल का काम किया। अंधेरे में दूर से देखने पर वो बिल्कुल वहाँ के लोकल से लग रहे थे एंड यहाँ तक किस्मत ने भी उनका साथ दिया। रास्ते में उनका सामना किसी से नहीं हुआ। सुबह होने तक वो बॉर्डर के काफी करीब पहुंच चुके थे। शायद कुछ ही किलोमीटर का फासला बाकी था, लेकिन तभी किस्मत ने करवट बदली और वो रास्ता भटक गए। हाथ से बना हुआ मैप काफी छोटा था और वो अनजान इलाका उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा पेचीदा। उन्होंने जिस रास्ते का अंदाजा लगाया था हकीकत में वो रास्ता कहीं और ही जा रहा था। जब तक वो अपनी गलती सुधार पाते आसमान में सुबह की रोशनी फैलने लगी थी और अब लोकल बनकर छिपना मुमकिन नहीं था, क्योंकि दिन के उजाले में बाहरी लोगों की पहचान आसानी से हो जाती है। उनकी थकान और घबराहट भी साफ दिखने लगी थी। आखिरकार सरहद के बहुत करीब पहुंचने के बावजूद पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें वापस उसी कैंप में लाया गया जहां से वो भागे थे। लेकिन इस बार मंजर बदल चुके थे, क्योंकि उनकी इस हिम्मत ने पाकिस्तानी फौज को हिला कर रख दिया था। सजा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई। उन्हें अलग अलग सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट यानी कि अकेले कोठरी में डाल दिया गया और पहरा इतना बढ़ा दिया गया कि वहां हवा का गुजरना भी नामुमकिन हो गया था। लेकिन यहाँ जिस बात ने पाकिस्तान के ऑफिसर को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वो ये था कि इनके दोबारा पकड़े जाने के बावजूद भी इनके चेहरे पे कोई सिकंज नहीं थी, ना कोई शर्म और ना ही कोई डर था। हाँ, उनके शरीर पर हफ्तों की थकान और जख्म दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक और गर्व था। एंड एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने बताया था कि वो तीनों पकड़े जाने के बाद भी वैसे ही तन कर खड़े थे जैसे कोई आजाद सिपाही खड़ा होता है। वो पकड़े जरूर गए थे लेकिन हारे नहीं थे। उन्होंने वो मुमकिन कर दिखाया जो दुनिया की किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता। उनकी इस कोशिश ने उन्हें दुश्मन की नजरों में हीरो बना दिया। एंड फिर आखिरकार दिसंबर 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद प्रिजनर्स ऑफ वार की अदला बदली शुरू हुई। वो दिन भी आ गया था जिसका इंतजार पिछले एक साल से हर पल किया जा रहा था। बाघा बॉर्डर की उस सफेद लाइन के उस पार हिंदुस्तान की सरजमी खड़ी थी, वही मिट्टी जिसके लिए वो लड़े थे और जिसे याद करते हुए रावलपिंडी की जेलों में वो काली रातें काटी थी। जिसके बाद जैसे ही दिलीप पारुलकर ने बॉर्डर पार किया वो अचानक रुक गए। उन्होंने नीचे झुककर अपने देश की मिट्टी को छुआ और अपने माथे से लगाया। वो एक ऐसा पल था जहां लफ्ज छोटे पड़ गए थे। एंड वहां मौजूद आई विटनेस बताते हैं कि इस मंजर को देखकर सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि वहां खड़े कुछ पाकिस्तानी सिपाहियों की भी आंखें भर आई थी। ये एक सिपाही का अपने वतन के लिए एक अटूट प्यार था जिसने सरहदों की नफरत को भी कुछ पलों के लिए खामोश कर दिया था। दोस्तों, ऐसे जाबाज सिपाहियों के लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द एक्सप्लोर।